हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। और आज हम एक नए हाइब्रिडाइजेशंस को लेकर इस वीडियो में आए हैं। तो हम आज देखेंगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन में किस प्रकार का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होने वाला है, किस प्रकार से ऑर्बिटल का मिक्सिंग होने वाला है, वो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होने वाला है, क्या इसका एग्जाम्पल होगा। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आज हम देखेंगे, सबसे एकदम फेमस एग्जाम्पल जो देखेंगे आज इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, हम बढ़ेंगे आगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो भी न्यू व्यूअर जुड़े हैं इस वीडियोस के माध्यम से पहली बार, तो वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बने रहिए अंत तक वीडियो के साथ। और ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा और आई होप एक कॉन्वेंशियल वे में इसको आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे होंगे ऊपर जो लिखा हुआ होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, राइट। तो सबसे पहला, वो पहले से भी बोलते आ रहे हैं, जो न्यू जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं, या फिर यदि इससे और भी ज़्यादा मतलब चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आप प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। और मैं जैसा कि बताया था कि शुरू से यदि मतलब देखिएगा आप लोग वीडियो को, तो ज़्यादा समझ में आने की चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में, कुछ नहीं, बस एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, और वो भी जिसका एनर्जी एक दूसरे के आसपास हो। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, तो उसके बाद जो बनता है न्यू ऑर्बिटल बनता है, वो उसी के संख्या के बराबर होता है जितना एटॉमिक ऑर्बिटल उसमें क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग वही देखने वाले हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो सबसे पहला इसमें एटम का एक ns ऑर्बिटल और 3 np ऑर्बिटल आपस में मिक्स होगा, और मिक्स होने के बाद 4 इक्वल नंबर्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। पहले सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है। तो ये जो है आपका, है ना, तो सबसे पहला ये द प्रोसेस in which the process in which one ns orbital atomic or one ns and one np and 3 np atomic orbitals mixed of nearly equivalent energy mixed up and produce equal numbers of a set of new orbitals is known as तो क्या, प्रोसेस known as क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पर। तो क्या इसमें बोला जा रहा है कि 1 ns ऑर्बिटल, 3 np एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट नियरली इक्विवेलेंट एनर्जी, मतलब जिसका एनर्जी एक दूसरे के क्या हो, आसपास हो, वैसे ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, मिक्स्ड अप होंगे और इक्वल नंबर्स ऑफ न्यू सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा, है ना, उसको
हम लोग क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये जो हुआ आपका डेफिनेशंस। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये ऑर्बिटल जो है वो आपस में मिक्सअप होता है और नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करता है। और वो जो एटम्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो क्या होता है मिक्सअप में पार्टिसिपेट करता है, उसका फीचर्स क्या होगा, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होगा। ठीक है, और जो न्यू ऑर्बिटल बनेगा उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, वो किस प्रकार से डिफर होगा एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो वो सारा कुछ हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहाँ पर जो है आपका ये हो गया, तो इसको चाहे तो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं मिक्सिंग पे। तो सबसे पहला कहता है कि NS ऑर्बिटल। अब देखिएगा यहाँ पर ये क्या है, एक s ऑर्बिटल है। ठीक, ये जो स्फेरिकल होता है। अब यहाँ पर ये px ऑर्बिटल हो जाएगा, px, और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्स, सॉरी ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया, और ये एन पी एक्स, एन पी वाई और एन एस होगा। ठीक है, और एक जो है वो क्या है कि यहाँ पर पी जेड, ये हो जाएगा आपका पी जेड, मतलब ये एक्स वाई और जेड। इसके बारे में भी डिटेल हम डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, बताए थे ऑर्बिटल्स किस प्रकार से पी एक्स पी वाई होता है, ओरिएंट करके हम लोग देखे थे उसमें कि किस प्रकार से पी एक्स पी वाई पी जेड, और इसको क्यों बोलते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, कैसे होता है अरेंजमेंट उसका हम लोग देख पाए थे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको यूज़ कर पा रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में ये भी बताया गया था कि जो भी हम ऑर्बिटल्स के बारे में हम विशेष जान रहे हैं, जो भी हम इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, वो सारा का सारा इंट्रोडक्शंस का यूज़ जो एप्लीकेशन होगा इस हाइब्रिडाइजेशन में होगा। तो यहाँ पर आई होप जो शुरू से वीडियो से जुड़े हुए होंगे, जो भी व्यूअर होंगे, ठीक है, उनको आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, फिर भी जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करने का, फुलफिल करने का। ठीक है, तो ये फाइनली मेरा रहा 4 ऑर्बिटल्स। तो ये अकॉर्डिंगली दिस डेफिनेशंस क्या होगा, 1 NS एटॉमिक ऑर्बिटल, NS मतलब बोले तो क्या, आउटरमोस्ट ऑर्बिट का ऑर्बिटल, मतलब वैलेंस शेल का ऑर्बिटल्स। ठीक है, और 3 NP ऑर्बिटल्स। तो जैसा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे होंगे कि ये जो है ना, ये तीनों जो है वो क्या है, इसका जो एनर्जी है वो E1, इसका एनर्जी E2 और इसका एनर्जी E3 और इसका एनर्जी E4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है गाइस कि यहाँ जो है E1 इज नॉट इक्वल टू E2 बट इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर E1 जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, ये तीनों से कम होगा। ठीक है, ये S का ऑर्बिटल, बिकॉज ये सेम सेल का है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये S है, S सब सेल का ऑर्बिटल्स है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, तो होगी क्या यहाँ पे, तो E1 लेस देन E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E4 हो जाएगा। तो ये फीचर्स है एटॉमिक ऑर्बिटल का, कि एटॉमिक ऑर्बिटल का जो एनर्जी और शेप है ना, वो डिपेंड करता है कि वो किस सब सेल का ऑर्बिटल है और किस सेल का ऑर्बिटल है। ठीक है, तो दोनों पे डिपेंड करता है। एक और मतलब फाइनली ये क्या होता है कि सेल के अकॉर्डिंग इसका एनर्जी डिफाइन होता है, इसका एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इसका एनर्जी डिफरेंसेस हो जाएगा। और ऑर्बिटल सब सेल के अकॉर्डिंग इसका शेप और एनर्जी दोनों क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे कि सेम सेल तो सेम है, n सेल सब में है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, NPZ। ठीक है, तो NPZ होगा, तो सेल सबके लिए सेम है, मतलब सेम सेल का ये चारों ऑर्बिटल्स है, जिसमें एक जो है सेम उसी सेल का S सब सेल का ऑर्बिटल है। तो इसका देखिएगा, इसका शेप अलग है,
और ये पी सेल का ऑर्बिटल है, इसका शेप क्या है, अलग है। अब ये जो है फाइनली आपस में ये क्या हो जाएगा, मिक्स्ड अप होगा, ठीक है। यहाँ से इसको लेके चले और यहाँ से इसको लेके चले तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स्ड अप होगा, ठीक है, मिक्स्ड अप होगा यहाँ पर, ठीक है। तब जाकर के क्या बनता है, 4 न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये इसका जो एक लोब होता है वो बड़ा हो जाता है। अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो ये जो 4 ऑर्बिटल्स बना न्यू वाला, वो क्या हुआ, एक ऑलमोस्ट आइडेंटिकल शेप का होगा और इसकी जो एनर्जी होगी ना वो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। यहाँ पर E1 E2 E3 और E4, तो यहाँ जो होगा E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4 होगा। क्लियर। तो यहाँ से देखिए इसकी अपेक्षा यहाँ पर जो कंडीशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिफर आ रहा है, ठीक है, राइट। यहाँ पर क्या था कि E1 जो था वो लेस था या फिर इसके इक्वल इक्विवेलेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर टोटल का टोटल ऑर्बिटल एनर्जी के मामले में क्या हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर। उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है ना वो क्या होता है, डेफिनेटली हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट शेप, इक्वल शेप, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल शेप, सॉरी, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल शेप होगा, आइडेंटिकल शेप, यानी इसका जो शेप होगा ऑलमोस्ट एकदम बराबर होगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल शेप होगा। और यहाँ पर जो है ये पार्टिसिपेट इन, इन्वॉल्व इन कर दो फिर, ठीक है, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। जैसा कि मैं पहले प्रीवियस वीडियो में ये बता चुका हूँ कि जितना भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है, जितनी भी संख्या में बने वो सारा हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। मतलब इच हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट टू फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी प्रत्येक जितना संख्या बनेगा उतना सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग को यदि पता चल जाए किसी केस में, किसी क्वेश्चंस में कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें इतना बन रहा है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होगी, इतना तो कंफर्म होगी। इसके बाद और दूसरे ढंग से भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब जो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करता है, अपने शेप में ये इसका जो एनर्जी है वो क्या हो जाता है ना, इसका एनर्जी आपस में इक्वल हो जाता है, राइट। तो जब इक्वल एनर्जी का होगा तो जाहिर सी बात है ये आपस में रिपल्सन करेगा ही करेगा। तो ये आपस में क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। लेकिन ये अपने आप को ऐसा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट करता है जिससे क्या होता है कि वो आपस में ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करता है जो एक दूसरे में रिपल्सन को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये जो आया ना, ये मिक्सिंग जो जब होगा तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके का फिनोमिनन बनता है। ये ये अब जो है इसमें जो, जैसे मान लेते हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स है ये टोटल का टोटल क्या है। अब इसमें क्या है, सबसे पहला एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए जो भी है इलेक्ट्रॉन रहे या ना रहे, पहले हम समझेंगे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को। तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या है सबके बीच में, यहाँ भी बॉन्ड एंगल सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। अभी हम दिखाएंगे, अभी 2D में ये लग रहा होगा कि बॉन्ड एंगल सेम नहीं है, लेकिन अभी हम जस्ट उसको लास्ट में हम उसको प्रीव्यू करेंगे कि किस प्रकार से इसका ज्योमेट्री होता है और इसको टेट्राहेड्रल ही क्यों बोलते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है? टेट्राहेड्रल एक वर्ड है और उसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन, यदि उस वर्ड को आप समझ पा रहे हो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर समझना बहुत आसान हो जाएगा और कैसे वो हमेशा माइंड में रहेगा कि किस प्रकार से हम उसको टेट्राहेड्रल। अब तो ये हो गया कि वही ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो गया, ऑर्बिटल अपना रीअरेंज कर लिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को रीअरेंज कर लिया ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स में। अब इसके बाद क्या होता है? अब ये प्रिपेयर हो गया बॉन्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, अब इसके साथ कोई दूसरा एटम का ऑर्बिटल्स आएगा, ओवरलैप करेगा और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन अभी ये तो प्रिपेयर हुआ है बॉन्ड बनाने के लिए, सेंट्रल एटम का कोई भी है। तो इसको चलिए देखते हैं कि आखिर एग्जाम्पल के थ्रू कि किस प्रकार से कोई ऑर्बिटल्स आ करके इसमें क्या होता है, क्या करता है, फॉर्मेशन में, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है और वो किस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्म करता है। ठीक है, आखिर ये इसका ओवरलैपिंग कैसे होता है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा 2 एग्जाम्पल अभी मैं ले रहा हूँ। एक एग्जाम्पल आप घर से बनाओगे, ठीक है आप लोग, और एक एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ घर से, इसलिए आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, और इसी बहाने कुछ सीख भी लीजिएगा। ठीक है, तो हम जो कॉम्प्लिकेट वाला होगा वही हम बताएंगे। तो इसके बाद देखिएगा कि जो है ना, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये हाइब्रिडाइजेशन है क्या, मतलब इसमें मिक्सिंग कैसे होता है, ये हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको स्मॉल साइज में कर करके, है ना, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है ये क्या होता है, एग्जाम्पल जो इसका लेंगे ना, वो क्या लेंगे, वो CH4 एक पहला एग्जाम्पल जिसको हम लोग मेथेन बोलते हैं, है ना, और दूसरा एग्जाम्पल जो लेंगे वो क्या हो जाएगा, CCl4 लेंगे। ठीक है, तो CH4 इजी वे में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। CCl4 थोड़ा सा ये होगा कि कॉम्प्लिकेट, CCl4 कॉम्प्लिकेट क्या होगा कि उसमें ऑर्बिटल को समझना है। ठीक है, अब जो है इसमें देखेंगे, अब जो जैसे हम एक बात बता रहे थे, आप लोग को वीडियोस के शुरू में ही बता चुके थे कि इसमें मतलब कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल होगा जिसमें जिसके अरेंजमेंट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इन्वॉल्व है। तो अभी आप सोचिएगा, लास्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका वो क्या है, ये CH4 CCl4। अब इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है ये ऑर्बिटल डायग्राम का, C6 होता है। तो इसका जो क्या देखेंगे हम लोग, डायरेक्ट देखेंगे क्या, 2s1 एक्साइटेड स्टेट इसको बोलते हैं, 2p क्या हो जाएगा, ये 3 होगा। अब एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, अब एक्साइटेड स्टेट भी कुछ होता है क्या, तो इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ एक स्पेशल, जिसमें कार्बन के ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का मैंने जिक्र किया है, और उसमें बहुत डिटेल वे में कार्बन क्यों ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में कार्बन कैसा होता है, एक्साइटेड स्टेट में कार्बन कैसा होता है, ग्राउंड स्टेट में कार्बन को क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट में क्या कहते हैं, ये सारा कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो उसका लिंक मैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल समझना क्या है कि एक्साइटेड स्टेट जो होता है उसमें ये जो एक्साइटेड स्टेट कहने का मतलब ये स्टार लगा देते हैं। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उस प्रकार से होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो चारों ऑर्बिटल्स है ना, ये मेरा अभी बॉन्डिंग के लिए तैयार है, मतलब मिक्सअप के लिए तैयार है। मिक्सअप के लिए इसलिए तैयार है कि ये दो सेकेंड सेल का ये चारों ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो सेल के अकॉर्डिंग तो एनर्जी क्या, एनर्जी लेवल क्या है, सेम है, लेकिन उसी सेल, सेम सेल में ये सबसेल जो है वो डिफर है। तो ये एस और पी के बीच में ज़्यादा गैपिंग नहीं है, ऑलमोस्ट एक दूसरे से नज़दीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, आपस में क्या करेगा, मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेगा, इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग लेते हैं वो क्या ले रहे हैं, जैसे ये जो है सेकेंड सेल, अब देखो यहाँ से इसको हम लोग मिक्स करते हैं। जैसे ही ये मिक्स होता है ये क्या हो जाता है, ये मिक्स्ड अप होगा। ठीक है, इसमें जो है ये 4 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें ये एक 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 एक। अब जो है इसमें थोड़ा सा हम लोग ये देख लें कि जैसे यहाँ पर इसका जो हो जाएगा वो E1 है, इसका E2 होगा, इसका E3 होगा, इसका E4 होगा। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ से यदि चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E1 E2 E3 और E4। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना वो क्या है कि E1 is not equal to E2 is equal to E3 is equal to E4, जो कि 4 ऑर्बिटल्स हैं। तो चारों का जो एनर्जी है वो अलग अलग, मतलब एक का एनर्जी अलग है, 3 का एनर्जी क्या है, सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या, तो E1 लेस देन E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4 होगा, राइट। अब यहाँ पर ये अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स, मतलब 3 सेम हैं और एक अलग है, लेकिन टोटल का क्या हुआ, मिक्सिंग हुआ। मिक्सिंग हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर जो ये ऑर्बिटल बना है, अब इसमें E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4 हो गया। मतलब सभी ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है ना वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब ये इसको बोलेंगे भी, क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गया। अब कहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल ही क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म करता है और उसके साथ दूसरे एटम का जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करता है। तो ओवरलैप करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है, सबसे पहला कि ये Cl जो है ना वो Cl के साथ, Cl का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 होता है। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 6 और 3s2 और 3p क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर जो है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये क्या है, ये 1 2 3 4 5, एक ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यही वाला जो ऑर्बिटल इसका होगा वो क्या करेगा, बॉन्ड में ओवरलैप करने का काम करेगा, ओवरलैपिंग करेगा किसके साथ, तो ये कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो एक क्लोरीन एक एक ही के साथ ओवरलैप करेगा, लेकिन यहाँ तो 4 ऑर्बिटल बना हुआ है हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इसका क्या ज़रूरत है, तो 4 क्लोरीन का ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यदि मान लिया जाए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और 4 क्लोरीन कर देते हैं Cl। अब ये क्या होता है ना कि ये जो है इसके साथ ये 4 इलेक्ट्रॉन तो बनाया, 1 2 3, अब एक एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ये तो है कार्बन का, लेकिन ये क्लोरीन जो आएगा ना ये +4 करते हैं, +4Cl प्लस क्या हो जाएगा 4Cl। अब ये जो है वो Cl 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 और Cl, ये एक Cl का इलेक्ट्रॉन ऐसे, और ये टोटल जो ऑर्बिटल्स है वो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट, मतलब ये पेयर में आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से ये 4 ऑर्बिटल पेयर में जब आएगा तो 8 ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये तो हम ऑर्बिटल के फॉर्म में हम लोग डिफाइन कर दिए कि कैसे ये चला गया, बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो CCl बॉन्ड बनेगा ना वो क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, C Cl 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 और क्या हो जाएगा Cl। ठीक है, तो ये CCl4 हो गया, लेकिन अब इसका जो देखना है ना वो क्या देखना है कि इस ऑर्बिटल में कैसे ओवरलैपिंग होगा।
तो अब बताइए कि यहाँ पर ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन का जो ये होगा जेड या पी एक्स पी वाई पी जेड, ये डम्बेल होगा, जब भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डम्बेल होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसी में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा रहेगा इसी टाइप से कुछ होगा इसका वाला। ठीक है, तो हम एक ऑर्बिटल को लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि मान लिया जाए ये जो है ये 4Cl यहाँ पर ऐड कर दिए। क्लियर। तो ऑर्बिटल जो होगा वो कैसा होगा, वो देखिएगा। यहाँ से ये तो है, मान लिया जाए ये कार्बन का थोड़ा सा साइज को क्वांसाइज कर रहे हैं। ठीक, अब इसके पास एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से। क्लियर। अब इसका जो पी एक्स पी वाई या पी जेड, तीनों में से कोई एक ऑर्बिटल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसको जो ओवरलैप करवाएंगे वो कैसे हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, और कुछ इस टाइप से। क्लियर। अब इसमें जो है ये ऑर्बिटल अपना अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेगा, शेयर करेगा, और ये बन जाएगा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसमें ज्योमेट्री क्या होता है, तो ज्योमेट्री जो होता है ना वो इसमें ये क्या होता है, कुछ इस प्रकार से। ज्योमेट्री को मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल, और ये जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 120 डिग्री। अब इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं CCl4। ठीक है, तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आप चाहें तो ये जो CH4 है ना आप बना सकते हैं। उसमें डिफरेंसेस कहाँ पे होगा, तो ये जो Cl का जो p ऑर्बिटल ले रहे हैं ओवरलैपिंग में, वो क्या हो जाएगा, इसके सराउंडिंग में कौन सा है, H है ना, तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल हो जाएगा। तो वो सिंपल सी वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा, है ना। तो वो आप ट्राई कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप सीख भी जाइएगा उससे। ठीक है, तो वो आपका घर में बनाने का उसी प्रकार से और भी है, SiCl4 भी होता है। ठीक है, तो जो भी इस तरीके का फिनोमिनन को शो करेगा, मतलब जिस भी एटम का 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स नियरली इक्विवेलेंट एनर्जी वाला मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेगा, डेफिनेटली वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा। ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को जब शो करेगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनेगा ना वो क्या बनेगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स, है ना। और ये टेट्राहेड्रल। अब वो बात रहेगी टेट्राहेड्रल कहते किसको हैं। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कहते किसको हैं, तो उसको हम अभी बताते हैं। टेट्राहेड्रल कहने का मतलब है कि इसको जब करेंगे, जैसे देखिएगा ये है आपका, ठीक है, ये फिलहाल पेन है ना। ये 4 पेन हम लिए। अब 4 पेन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से होगा। क्लियर, कुछ इस टाइप से ये स्ट्रक्चर्स होगा, है ना। अब ये टेट्राहेड्रल है। कैसे टेट्राहेड्रल है वो मैं बता रहा हूँ। ये टेट्रा मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो है इसको थोड़ा सा अलग, टेट्रा, और ये हेड्रल। ठीक है, ये टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4। और हेड्रल का मतलब क्या होता है, फेस। फेस कह लीजिए, फलक कह लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैसे फेस, ध्यान से गौर देखिएगा, गौर से देखिएगा इसको। अब ये कहता है कि ये चारों एंगल बराबर क्या है, कैसे है, ऑल एंगल बराबर। देखिएगा इसको किसी भी प्रकार से ओरिएंट करेंगे आपको सेम टाइप से स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ठीक है, कहीं से कोई डिफर नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। मतलब उस ज्योमेट्री को किसी भी तरीके से आप ओरिएंट कर दीजिए, आपको एक ही जैसा वो लगेगा हमेशा। ठीक है, उसको रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं। तो ये भी एक प्रकार का रेगुलर ज्योमेट्री है। और ये इसका रीज़न क्या है ना, कि हर जगह से इसका एंगल जो है वो क्या है, एक दूसरे से सेम है, इक्वल है। इसीलिए ये कैसे भी कर दे ये ज्योमेट्री इक्वल दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इसको यहाँ से ले लीजिए
और इसको यहाँ से ले लीजिए, एक इंटरफे ये एक फेस बनेगा, है ना। इसको यहाँ से और इसको यहाँ से एक फेस बनेगा। इसी प्रकार से इसको यहाँ और इसको यहाँ से ये दो फेस बनेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से इसको यहाँ और इसको यहाँ ये तीन फेस बनेगा बनेगा। और एक ये नीचे वाले तीनों को जोड़ देते, एक फेस नीचे बनेगा। टोटल कितना फेस हो गया? 4, ठीक है। तो 4 फेस, तो ये क्या हो जाएगा? 4 फेस, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल, ठीक है। और टेट्राहेड्रल मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय। मतलब चतुष मतलब 4, फलक मतलब सतह, ठीक है। चतुष्फलकीय इसको बोलते हैं, चतुष्फलकीय, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, चतुष मतलब 4 और फलक मतलब क्या हो जाएगा? सतह। तो ये 4 सतह जिसमें होगा, ठीक है। और ये सतह कैसा है? ट्राइगोनल टाइप का है, ठीक है, ट्राइगोन टाइप का। अब इसके ज्योमेट्री जो होगी वो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल या फिर ये एंगल सब क्या हो जाएगा? आपस में बराबर होगा। अब इसको एक चीज़ और देख लीजिए, जैसा कि हम ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम बताए थे कि इसमें जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। देखिएगा, ये जो है वो आपका डायमंड का स्ट्रक्चर है, राइट। तो डायमंड में जो प्रत्येक कार्बन है ना, वो एक कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आप गौर कीजिएगा, हालांकि थोड़ा सा देखिएगा गौर करके। ये मान लेते हैं ये कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन कहाँ है? देखिएगा, एक बीच वाले कार्बन से जुड़ा और बीच वाले कार्बन इधर इधर और इधर, ये 3 कार्बन से है ना जुड़ा हुआ, ठीक है। और ये ऊपर जुड़ा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर जैसा कि हम पीछे बता रहे थे, सेम उसी टाइप का स्ट्रक्चर्स है ना। तो ये टेट्राहेड्रली अरेंज है और सभी कार्बन को देखेंगे ना ये डायमंड में, तो ये एक दूसरे के साथ टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट है। और इसके अरेंजमेंट के कारण ये जो कार्बन है ना वो एक जगह बहुत ज़्यादा क्या हो गया है? यह स्थिर हो गया है। मतलब एक जगह क्या हो गया? प्लेस्ड हो गया, फिक्स हो गया है। अब इसको किसी भी प्रकार से ये क्या हो सकता है? डिस्टॉर्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब इसको किसी भी प्रकार से डिस्टॉर्ट करेंगे नहीं हो पाएगा। कारण क्या है? कि ये कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो छोटा होता है। दूसरी बात कि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जिसके कारण ये एक रिजिड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। यही रीज़न है कार्बन क्या होता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट हार्ड होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जितना रिजिड होगा, रिजिडिटी जितना बढ़ेगी, हार्डनेस उसका बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट उसका बढ़ेगा, ठीक है। यदि आप इससे भी थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर्स में इससे भी थोड़ा आना चाहते हैं, बड़े स्ट्रक्चर में, तो आपको बताया जा सकता है। एक स्ट्रक्चर्स को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक तो देखिए गाइस, ये है आपका टेट्राहेड्रली अरेंज। इससे समझिएगा क्या है ये जो हम बताए हैं ना। जैसे मान लिया जाए ये वाला है, ये ऊपर में एक लोब है, देख रहे हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का बड़ा वाला लोब, और नीचे जो देख रहे हैं ना ये छोटा है, इसके जस्ट सामने है, ठीक है, क्लियर। अब ये जो देख रहे हैं ना लोब, ये दूसरा मान लेते हैं, ये 2, और इसके सामने देखिएगा ये छोटा वाला लोब, ये है और ये है, ठीक है। अब ये जो लोब है इसके सामने ये है छोटा वाला, ठीक है। उसी प्रकार से ये क्या हुआ है? ये अरेंज हुआ है। अब इसके साथ एक आ करके ऐसे क्या हो गया? ओवरलैप कर गया, इसके साथ ओवरलैप कर गया, इसके साथ क्लोरीन का ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया, इसके साथ ओवरलैप कर गया, तब जाकर के ये क्या हुआ? बॉन्ड बना दिया। तो इसके बीच का जो एंगल होगा वही वाला एंगल 109 109 28 मिनट्स है। ये वाला भी एंगल वही होगा, ठीक है। तो इसको किसी भी प्रकार से आप रोटेट कर दें, ऐसा कर दीजिए, देखिए यह स्ट्रक्चर्स क्या है? सेम लगेगा। इसको किसी भी प्रकार से कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, स्ट्रक्चर सेम लगेगा, ठीक है। इसको ऐसे कर दीजिए, स्ट्रक्चर सेम लगेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये टेट्राहेड्रली इंटरफेस, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तो 1, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तो 2, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 3, और ये नीचे वाला जो होगा वो 4। मतलब इस प्रकार से टेट्राहेड्रल ये अरेंजमेंट होता है। तो जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड हैं, यदि वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है
डेफिनेटली उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स टेट्राहेड्रल होगा और उसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। कारण वो रेगुलर ज्योमेट्री है और रेगुलर ज्योमेट्री मतलब उसका क्या कि जिस भी प्रकार से उसको ओरिएंट करेंगे वो सेम ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उसका एक्सिस को चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, उसका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे कंपाउंड करते हैं, वो देख बताएंगे आपको टाइम आने पे, ठीक है। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री में आता है। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब किसी भी प्रकार से उसको कर दीजिए वो रेगुलर ही रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप बहुत ही इंफॉर्मेशन मिल गया होगा इसमें आप लोगों को, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर अब इसको जो है एक बार फिर से ओवरव्यू कर देते हैं क्या है, ठीक है। ये आपका हाइब्रिडाइजेशंस का पार्ट है, राइट। ये ठीक, इसके सतह मतलब क्या हुआ, इस टाइप के जो हाइब्रिडाइजेशन में हैं उसमें क्या करते हैं, एटम्स का 4 ऑर्बिटल्स, कौन सा, वैलेंस शेल का, क्या, एक NS और 3 NP ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं और क्या होता है, 4 नए टाइप के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो अपने आप को एक ज्योमेट्री में अरेंज करता है, उस ज्योमेट्री को नाम दिया जाता है टेट्राहेड्रल। और उस ज्योमेट्री में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का जो एंगल है वो क्या है आपका 10928 मिनट्स है। कारण जो भी इसके बाद ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा ये इसी के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग करेगा। ऐसा नहीं है कि ये सीधा है तो ये ओवरलैपिंग इधर से करेगा, नहीं। चूंकि हर एटम चाहता है कि हम अपने आप को स्टेबल कर लें, तो स्टेबल कब होगा, जब वो जो बॉन्ड बना रहा है वो स्टेबल होगा। और बॉन्ड कब बना रहा है, बॉन्ड स्टेबल कब बनाएगा कि ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा। तो बताइए कि इसके इस पर इस तरीके से ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा कि इसको थोड़ा सा टिल्ड कर दें तब ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा। टिल्ड करने पर ओवरलैपिंग कम जाएगा, बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा और वो कंडीशन कभी भी कोई एटम चाहता नहीं है। यही कारण है कि ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ही इसका क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। और इसमें ओरिएंट कौन करेगा ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ओरिएंट करेगा सराउंडिंग एटम का जो क्या है ऑर्बिटल्स है, जो पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, वही क्या करेगा, ये अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अरेंज करेगा। और इस प्रकार से ये अरेंजमेंट आपका दिखाएगा टेट्राहेड्रल का। टेट्राहेड्रल का मतलब आप समझ रहे हैं, टेट्रा मतलब 4, हेड्रा मतलब फेस, ठीक है, जिसमें 4 फेस होते हैं, ठीक है। 4 फेस कैसे होता है वो मैं वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। और इस तरीके से ये एग्जाम्पल का पूरा ये रहा ऑर्बिटल्स डायग्राम, ठीक है। किस प्रकार से मिक्सिंग करता है, किस प्रकार से ये क्या होता है आपस में एक दूसरे को अरेंज करता है ना, ज्योमेट्री कैसे ओवरलैपिंग करता है। तो ये सारा कुछ आई होप एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में दिया गया, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें जाहिर सी बात है डी आ रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ क्या होगा उसमें अलग देखने को मिलेगा और ज्योमेट्री भी अलग देखने को मिलेगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और